उत्तराखंड देवभूमि पर्वतों की ऊंचाइयों में बसे साहस, संस्कृति और समर्पण की पहचान आज अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे। यह सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं बल्कि 25 साल की यात्रा को ऊर्जा, संकल्प और विकास के नए विजन से जोड़ने का क्षण था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रजत जयंती स्मारक डाक टिकट जारी किया और फिर गढ़वाली भाषा में अपना संबोधन शुरू कर लोगों के दिलों में और गहराई से जुड़ाव पैदा किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट्स पेयजल सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसी उन जरूरतों से जुड़े हैं जो राज्य के भविष्य को नई दिशा देने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के देवताओं का स्मरण करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में यह भरोसा जगाया है कि भारत किसी से कम नहीं और उत्तराखंड वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में अपना सर्वोच्च योगदान देने को पूरी तरह तैयार है। आज उत्तराखंड ने सिर्फ उत्सव नहीं मनाया, भविष्य का संकल्प लिया है। गोवा के पणजी में दुनिया के सबसे कठिन धीरज खेलों में से एक आयरनमैन 70.3 गोवा इंडिया 2025 का 5वां संस्करण आज गोवा में आइकॉनिक मीरामार बीच से शानदार अंदाज में शुरू हुआ। सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को शुरू कराया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के एथलीटों ने अपनी हिम्मत, जुनून और फिटनेस की नई कहानी लिख दी है। 31 देशों से आए 1300 से ज़्यादा ट्रायथलीटों ने 1.9 किलोमीटर स्विम, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर रन की चुनौती को स्वीकार करते हुए अरब सागर से लेकर गोवा की तटीय सड़कों तक खुद को सीमाओं से परे साबित किया है। इस रोमांचक रेस में उज्बेकिस्तान के कॉन्स्टेंटिन बेलोसोव ने पुरुष वर्ग में 4 घंटे 25 मिनट 47 सेकंड के समय के साथ खिताब जीता, जबकि ब्रिटेन की एली गैरेट ने शानदार 5 घंटे 18 मिनट 43 सेकंड में महिला वर्ग में बाजी मारी है। सबसे प्रेरणा देने वाली बात यह रही कि एली गैरेट के साथ उनके पति टॉम गैरेट भी रेस में शामिल थे और कुल मिलाकर टॉप 10 में स्थान हासिल किया। दोनों ने कहा कि गोवा की रेस उनके लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि यादगार जीवन अनुभव है और इस आयोजन में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सितारे ही नहीं, भारतीय राजनीति से भी खास उपस्थिति देखी गई। लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने लगातार दूसरे वर्ष आयरनमैन 70.3 को पूरा किया और साथ ही के अन्नामलाई भी इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करके भारतीय राजनेताओं में दूसरा आयरनमैन बनने का सम्मान हासिल किया। वहीं भारतीय वायुसेना की टीम ने रिले वर्ग में तीनों पोडियम स्थान जीतकर अपनी फुर्ती और फिटनेस का डंका बजाया। आखिर में यही कहा जा सकता है, आयरनमैन सिर्फ एक रेस नहीं, यह शरीर, मन और जज्बे की परीक्षा है और गोवा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इमोशन, एनर्जी और स्पोर्ट्स स्पिरिट यहाँ हर लहर में बहती है। गोवा में भव्य आयरनमैन 70.3 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में फिटनेस, एडवेंचर और हौसले से भरे इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के मौके पर राष्ट्र टीवी ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से खास बातचीत की। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि गोवा में स्पोर्ट्स टूरिज्म, युवाओं में फिटनेस जागरूकता और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर गोवा की पहचान बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने इस रेस को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों, संदेश और भविष्य की योजनाओं पर भी खुलकर बात की। किस तरीके से देख रहे हैं सर 5वां संस्करण और कितना इम्पोर्टेंट है गोवा के लिए? मैं लास्ट 5 साल से पहले जब आयरनमैन 70.3 इस इवेंट को परमिशन जो मांगा था तब कुछ लोगों ने यहाँ पे इसको अपोज किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द आयरनमैन 70.3 आज मोर देन 1500 पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मोर देन 30 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग देयर और 60 से ज़्यादा कंट्री में 5 साल में इस गोवा पहुँच सका। It is only and only because of the Ironman. So it is thanks for the organizers, whatever the support required for them, for now and in future also will give them. मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे एक तो फिटनेस बढ़ती है और सेकंड थिंग द टूरिज्म भी बढ़ता है। दूसरी सर ये समझना चाहेंगे कितना ये स्पोर्ट्स इतना बहुत ज़्यादा पॉपुलर देश में नहीं है, भारत में किस तरीके से देख रहे हैं? होप क्या एक नया स्पोर्ट्स डेवलप हो सकता है जो टूरिज्म को भी एक इकोसिस्टम बढ़ाए गोवा के, किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल आप? जी हाँ, जिस आयरनमैन जैसे स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देना ज़रूरी है क्योंकि इसी तरह के स्पोर्ट्स के थ्रू है टूरिज्म बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अट्रैक्ट हो जाता है अपनी फिटनेस प्रूव करने के लिए। दे पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, तो फिर ऑटोमेटिकली द फिटनेस की तरफ ध्यान देने के लिए यानी द यूथ इस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने इस तरह के स्पोर्ट्स प्रमोट करना चाहिए, वो हम प्रमोट कर रहे हैं।
गोवा के मीरामार बीच पर आज रोमांच, जुनून और सहन शक्ति का एक अनोखा संगम देखा गया, जहां देश दुनिया से आए खिलाड़ियों ने आयरनमैन 70.3 गोवा में हिस्सा लिया। यह कोई साधारण दौड़ नहीं, यह इच्छा शक्ति की परीक्षा है, हौसलों की उड़ान और खुद से आगे बढ़ने की कहानी है। एथलीटों ने सबसे पहले 1.9 किलोमीटर की समुद्र में तैराकी की, उसके बाद लगभग 90 किलोमीटर की साइकिलिंग और फिर 21.1 किलोमीटर की रनिंग पूरी की। हर मोड़ पर हर चेहरा सिर्फ एक ही बात कह रहा था, हार नहीं माननी है। गर्म रेत, समुद्री हवा और उत्साह से भरे दर्शक, गोवा आज सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि खेल भावना का केंद्र बन गया। यह आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं, यह संदेश है अगर इरादे मजबूत हों तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र टीवी संवाददाता ने अभिनेत्री सयामी खेर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से लेकर आयरनमैन 70.3 गोवा के आयोजन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैम, ये 5वां सीज़न है आयरनमैन के, किस तरीके से देख रही हैं और कितना यूथ के लिए मोटिवेट होने वाला, क्योंकि फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, उतना कनेक्ट नहीं कर पाता यूथ। आई फील 1200 लोग आए हैं, ऑलमोस्ट 1300 लोग आए हैं, तो यूथ को फिटनेस की इम्पोर्टेंस समझ में तो आ रही है और वो बढ़ रहा है, कम्युनिटी बढ़ रही है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने ये रेस 2 बार की है, गोवा में नहीं की है पर स्वीडन और बर्लिन में की है। बहुत मेहनत लगती है, आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो जो एथलीट्स आए हैं मैं उनके लिए बहुत विश करती हूँ कि सबकी रेस अच्छी हो एंड कंडीशंस अच्छे हो। बट इट्स जस्ट वेरी एक्साइटिंग कि गोवा हैज़ सपोर्टेड दिस काइंड। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, 8 घंटे रोड्स बंद रखने पड़ते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सपोर्ट दैट गोवा गवर्नमेंट्स गिवन। मैम, क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट को ग्लोबली स्टेट का सपोर्ट होता है और यहाँ के सीएम बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी हाल में प्रोफुल फेस्ट हुआ, टेबल टेनिस हुआ, साथ में नेशनल गेम्स भी हुआ था, आज भी वो हैं। किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका सपोर्ट और सीएम का देख रही हैं? नहीं, वही सुबह 6 बजे आना वो बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि ये टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो बहुत गर्मी भी बढ़ती है बाद में। तो उनका सपोर्ट आज ही नहीं, पिछले पूरे 6-8 महीनों में जब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बैठी थी कि ये रोड्स बन चाहिए, ये रन रूट यहाँ पर होगा, तो ही वाज इन्वॉल्व्ड ऑल थ्रू एंड विच इज़ इनक्रेडिबल। गोवा के पेड़ने से खबर सामने आ रही है। गोवा प्रदेश सहकार भारती का 8वां अधिवेशन आज विरनोदा पेड़ने में पारंपरिक उत्साह और संगठनात्मक शक्ति के साथ शुरू हुआ। इस एक दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभा सदस्य सदानंद शेठ तनावड़े, सहकार भारती के पदाधिकारी और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। सुबह 9 बजे प्रारंभ हुए इस आयोजन में राज्य भर से हजारों कार्यकर्ता जुटे। अधिवेशन के दौरान सहकार आंदोलन को मजबूत बनाने, सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने तथा युवाओं और महिलाओं को सहकार क्षेत्र से व्यापक रूप से जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम में गोवा में सहकार मॉडल को ग्रामीण विकास, रोजगार, कृषि सुधार और सामाजिक भागीदारी के मजबूत स्तंभ के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और विचार विमर्श भी शामिल है। अधिवेशन के दौरान सामूहिक संकल्प, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। यह आयोजन सहकारिता आंदोलन के विस्तार के लिए राज्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। सहकार भारती ऑल इंडिया में काम करती है। सहकार भारती हर 3 साल के बाद हर स्टेट का अधिवेशन करती है, और इस अधिवेशन में कोऑपरेटिव के बारे में सोच करना, उस राज्य की आवश्यकता को सामने रखकर गवर्नमेंट को सुपुर्द करना, और नई कार्यकारिणी हम चुनते हैं जिससे हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है काम करने का, और सहकारिता से ही ग्राम विकास और सामाजिक समरसता प्रस्तापित हो, इसलिए काम करने वाली सहकार भारती ये संगठन है। सहकार भारती का आयोजित ये 8वां अधिवेशन पेड़ने तालुका में गोवा में हो रहा है। ये इसको जो प्रतिसाद हमें मिला वो अवर्णनीय प्रतिसाद है। जो लोग हमें आने यहाँ चाहिए थे वो पूरे के पूरे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने उनके लिए स्पेशल सेशन हमने रखे हुए हैं, तो उस सेशन में उनके डिफ़िकल्टीज, उनके प्रॉब्लम्स और उस पर जो हम उनके सुझाव वो भी हम लेंगे। एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन हम सरकार को देंगे जिसमें उनके डिमांड्स रखे जाएंगे, और उस पर उपाय भी सरकार की तरफ से कुछ मिलता है ये हम देखेंगे। और ये इस सेशन का एक फल निष्पत्ति रहेगा, ऐसी हमारी प्रामाणिक भावना है। धन्यवाद। लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक हलचल की तस्वीर सामने आई है। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ने आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में सामाजिक न्याय एवं
अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया, जहां प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मैदान में जनता का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा मौजूद रहे। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं, सामाजिक न्याय की है। हमारा उद्देश्य है हर वर्ग को साथ लेकर चलना और समाज के हर हिस्से को बराबर अधिकार दिलाना। डॉक्टर विश्वकर्मा ने युवाओं के मुद्दे पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आज युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोजगार नहीं, यह सबसे बड़ा अन्याय है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी का नारा दोहराया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। डॉक्टर विश्वकर्मा ने आगे यह भी घोषणा की, सड़क, बिजली और पानी को पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाएगा, ताकि आम जनता को सीधी राहत मिल सके। रमाबाई मैदान का यह महासम्मेलन लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के मिशन और उसके सामाजिक न्याय के एजेंडे को और मजबूती के सामने लाता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में बड़ी मजबूत तैयारी चल रही है। 403 की 403 विधानसभा लोक जन सोशलिस्ट पार्टी लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी और 2027 में सरकार बनाएगी। नहीं, इतनी जो जनसैलाब आप देख रहे हैं लखनऊ की धरती पे, ये बदलाव की चौखट पे खड़ी है और हम सब बदलाव चाहते हैं कि जो युवा बेरोजगार हैं, किसान बदहाल है, तो हम लोग इस राजनीति में कुतर्मों को छोड़ के, पारिवारिक स्थिति को छोड़ के, पारिवारिक राजनीति को छोड़ के हम लोग युवा को लाएंगे, बेरोजगार को लाएंगे, जो किसान भाई हैं उनको जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे, तब जाके भारत देश की स्थिति सुधर सकती है। इस सम्मेलन पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन करने की कोई योजना है आपकी? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का डिसीजन है। मैं कार्यकर्ता हूँ, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का मैं काम करता हूँ। अब ये राष्ट्रीय कमेटी का डिसीजन है, वो सब लेंगे। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कुछ नहीं है। गोवा के फोंडा में कॉपरवाडा कुर्ती में सड़क धंसने की समस्या ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लंबे समय से मरम्मत की मांग के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो लोग आज सड़क पर उतर आए और पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। सिस्टम से नाराज लोगों ने अनोखे तरह से प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पेड़ लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सतेरी मंदिर कुर्ती में यात्रा महोत्सव आज से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर जाने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। हालांकि बड़े गड्ढे के कारण सड़क जोखिम भरी हो गई है और इसलिए लोगों ने तत्काल मरम्मत की मांग की है। आज हम यहाँ पे सब ग्रामर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज हमारा इशू है, कुर्टी कोपरवाड़ा का एक इशू है। यहाँ पे एक महीना हो गया, यहाँ पे एक खड्डा है, अभी वो बड़ा हो गया खड्डा और खड्डे में कोई भी गिर सकता है। यहाँ से ट्रैफिक जा रहे हैं, 4 व्हीलर जा रहा है, 2 व्हीलर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं लोग। तो ये खड्डा है, बहुत डेंजर है लोगों के लिए। और आज भी हमारा यहाँ पे एक जत्रोत्सव है देवी सादरे का, यहाँ से बहुत ट्रैफिक जाने वाला है आज। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, जो सरकारी कामकाज हैं, जो ऑफिसेस हैं, उससे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उसने आज के आज ये खड्डा बुझाना चाहिए। ये यहाँ ये खड्डा 1 महीने से छोटा था, अभी बड़ा हो गया। इसमें तो कोई गिर सकता है, इसलिए वो हमारा जल्दी आपको रिक्वेस्ट है, वो जल्दी से जल्दी वो बुझाने का है और आप ही काम करेंगे ऐसा हमको दिखता है, तो जल्दी ही करो। और उसका रिटेनिंग हॉल, एक बाजू का रिटेनिंग हॉल कंप्लीट फॉलोअप हो गया है, वो गिरा है, तो वो भी करके हमको जल्दी देने का है। तो आप भी कर सकते हो, आपने वो वही साहब है ना, उसको हमने आपके माध्यम से उनको बोल दीजिए, पानी वही करके हमको दे दीजिए। गोवा के बिचौली में पिछले 3 दिनों से पानी की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पाइपलाइन स्थानांतरण के काम के कारण जिस जलापूर्ति को सिर्फ 2 दिन के लिए रोकने की घोषणा की गई थी, वह अब लंबी खिंच गई है और इससे नागरिकों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। निजी जमीन से पानी की पाइपलाइन हटाकर नए स्थान पर डालने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन पाइपलाइन में दोबारा लीकेज होने के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। कुछ इलाकों में पानी आना शुरू हो चुका है, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में अब भी नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे विधायक डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे ने माना कि विभागीय प्रबंधन में कमियां रहीं। उन्होंने कहा कि अगर विभाग ने पूरी तैयारी के साथ काम शुरू किया होता तो यह देरी नहीं होती। साथ ही उन्होंने नागरिकों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए आश्वासन दिया कि आज रात तक काम पूरा कर कल सुबह से पानी की आपूर्ति को सामान्य रूप से पूरा कर दिया जाएगा। 3 दिन पानी नहीं था, डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म किया था कि वो जो पाइपलाइन एक था जो किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, वो अभी हमने गवर्नमेंट ने जो एक्वायर किया उसमें शिफ्ट किया। उन लोगों ने इन्फॉर्म किया था, अच्छी बात है, लेकिन
वो जो प्रिपेयरनेस करना चाहिए कि अगर पाइपलाइन हमने बंद हो गया तो लोगों को पानी कैसे देंगे। तो हमारे पास खाली 2 टैंकर थे। मेरा यही मतलब था, उन लोगों ने एक 7-8-10 टैंकर हायर करना चाहिए थे, नहीं तो दूसरे सिटी से, तालुका से लेना चाहिए था और प्राइवेटली, और लोगों को पानी देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जब कल वो रिपेयर हो गया 7 बजे, प्रेशर, पानी का प्रेशर छोड़ा तो प्रेशर बढ़ के और जगह पे फूटा। वो रिपेयर किया, दूसरी जगह पे फूटा। तो अभी उन लोगों ने डिसाइड वाल्व बिठाने का, वाल्व बिठाया है। अगर वाल्व वो बिठाने का ऑलमोस्ट हो गया तो बाकी लोगों को गाँव में पानी आएगा। लेकिन ये 4 वार्ड को ये जो काम है शाम तक हो जाएगा, तो कल तक पानी आने का आई एम होपिंग मैं करता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। गोवा के फोंडा इलाके से आज एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। बता दें कि पंचमे खेंडपार में एक तेंदुए का बच्चा अचानक एक घर के अंदर घुस आया, जिसके बाद शाम के वक्त जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के भीतर एक नन्हा तेंदुआ मौजूद है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा खतरा यही था कि मादा तेंदुआ भी आसपास हो सकती है, क्योंकि जंगली जानवर अपने बच्चों के बेहद रक्षक माने जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने माहौल शांत रखते हुए शावक को सुरक्षित तरीके से पिंजरे में कैद किया और बाद में उसे बोंडला वन्यजीव अभयारण्य ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी तेंदुओं की आवाजाही देखी गई है। संभव है कि यह शावक अपने समूह से बिछड़ गया हो और गलती से घर में आ गया है। फिलहाल गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि मादा तेंदुआ अपने बच्चे की तलाश में वापस आ सकती है। ऐसे में अपील है कि अगर कहीं जंगली जानवर दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें। हाँ, ये आज हमारे यहाँ घर के सामने एक छोटा तेंदुए का बच्चा आ गया था और वो थोड़ा ये हेल्थ अच्छी नहीं थी उसकी। आज एक 7:15 के आसपास मुझको कॉल आया विजय भट्ट गाँवकर का। तो उन्होंने फ़ोन पे बताया कि एक तेंदुआ का छोटा सा बच्चा उनके घर आया है। सो मैंने इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया और उनका जो रेस्क्यू ऑपरेटर है उसका टीम आया था इधर, और उन्होंने वो तेंदुआ के बच्चों को लेके गया है और अभी फर्दर ट्रीटमेंट उसका वो करेगा। गोवा के फोंडा स्थित कुर्ती खेंडपार ग्राम सभा में रविवार को स्थानीय मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने राजमार्ग पर सड़क किनारे हो रही अवैध ट्रक पार्किंग के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई। ग्रामीणों का कहना है कि अनियंत्रित और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि नए पंचायत घर का नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय रवि नायक के नाम पर रखा जाएगा। सरपंच नावे तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि नए पंचायत भवन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रवि नायक के योगदान और सम्मान के प्रतीक के रूप में पंचायत ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत को सहयोग मिल रहा है और जल्दी ही शिलान्यास किया जाएगा। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने कई अन्य मुद्दे भी उठाए। संदीप पारकर और चंद्रकांत होलकर ने अवैध रूप से संचालित परिवहन कार्यालयों पर कार्रवाई की मांग की है, जिनकी वजह से ट्रकों की अनियमित पार्किंग होती है। इसके अलावा घटिया गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों के खिलाफ जांच और सुधार की मांग की गई है। गोवा के पेड़ने तालुका के पारसेम में इस बार दीपोत्सव का उत्सव एक अलग ही चमक लेकर आया। खजान गुंडोबंद में आयोजित इस दीपोत्सव ने पूरे क्षेत्र को रोशनी, संस्कृति और परंपरा से जगमगा दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन उद्ग्रत संस्था द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से विधायक जीत अरोलकर, प्रमुख अजित मोरजकर और उनकी पूरी समिति मौजूद रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा एकलव्य पुरस्कार, जो इस बार प्रतिभाशाली युवा सलोनी मांद्रेकर को दिया गया। यह सम्मान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के हाथों प्रदान किया गया, जो इस अवसर को और भी गौरवपूर्ण बना गया। दीपोत्सव केवल उत्सव नहीं था, यह स्थानीय प्रतिभाओं के लिए एक मंच था, चाहे वो पाक कला हो, रंगोली, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, मंच प्रदर्शन या फिर संजीव प्रतिमाओं की कला। युवाओं ने अपनी रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान को पूरे जोश के साथ प्रस्तुत किया। I thank myself and my family for giving me this opportunity, and I also thank the MLA of Mandrem Panchayat, Sir Jeet Arolkar. I gratefully thank our CM, Dr. Pramod Sawant, for giving me this award, the Eklavya Award, and these people have very encouraged me for getting this, to making me comfortable with what I am right now today.
So I really appreciate them as well, and my parents also for supporting me for doing this so much work for me to upbringing myself, like and coming forward to make them proud. I feel very like grateful for them also. आज दीपोत्सव हमारा बहुत बड़ा इवेंट है हमारा मांद्रे कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरा आप देख सकते हो कितनी भीड़ है इधर, लोग कितने आए हैं इधर। ये सिर्फ हमारा कल्चर जो हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति जो हिंदू संस्कृति जो है ये प्रमोट करने की हम कोशिश कर रहे हैं हमें उदरगत संस्था के अंडर। और इसमें हम छोटे छोटे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि उनको मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ में प्लेटफॉर्म दे रहा है क्योंकि वो मोटिवेट हो और आगे कंपटीशन में जाए। इसी प्रकार हम आकाश कंदील स्पर्धा और रंगोली स्पर्धा रखते हैं। और उसके अतिरिक्त इधर आप देख सकते हैं फूड कोर्ट है। ये हमारे ओरिजिनल पेरनेम तालुका जो है, पेरनेम तालुका की खासियत है उनका खाना। और वो इधर हमारी महिला जो है वो खाना बना के इधर हमको फूड कोर्ट हमने उधर डाला है। प्रत्येक हर कोई इधर आ रहा है वो उधर फूड कोर्ट पे जाके वो आनंद ले रहे हैं, वो आस्वाद ले रहे हैं। और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है जो हमारी संस्कृति है वो आगे लेके जाने की प्रयत्न कर रहे हैं।